Okay, children. Today I am planning to take up your pronouns. Okay. Today we will do pronouns. Okay. I told you in the class what pronoun is. Pronoun is are the words used instead of noun. ठीक है, ये वो वर्ड्स हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं. जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया क्लास में, मैंने भव्या का एग्जाम्पल लिया था. यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले लो, राम इज अ गुड बॉय. ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक किसी को इंट्रोड्यूस कर दिया, मैंने राम को क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया दैट ही इज अ गुड बॉय. अगेन आई एम राइटिंग राम लाइक्स टू, दैट राम लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. अब ये देखो बेटा कि मैंने राम को इंट्रोड्यूस तो कर दिया एक बार, अब फिर क्या जरूरत पड़ी है कि राम को फिर से दोबारा उसका बताएं कि उसको क्या अच्छा लगता है. तो ये बार बार जब हम एक वर्ड को रिपीट करते हैं, राम राम बार बार एक ही वर्ड को जब हम रिपीट करते हैं, किसी नाम को बार बार रिपीट करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस, वेरी बोरिंग, इट डजंट लुक नाइस. सो क्या करते हैं हम लोग, एक बार अगर किसी नाउन को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है तो उस नाउन को रिपीट ना करके उसके बदले में, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट नाउन, वी यूज, और उसके बारे में अगर दोबारा कुछ बताना है तो वी यूज प्रोनाउंस. ओके, सो हियर व्हाट, instead of Ram, if I remove Ram from here, what can I use? I'll use here he. Okay, he likes to play football. ठीक है, so here he is a pronoun. Now let's see, he, you, me, we, us, it, her, all are pronouns. Okay, and they now so प्रोनाउन में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं. जैसे कि मान लो मैंने पर्सनल प्रोनाउन ले लिया, आई, मी, वी, अस, ये सारे क्या हो गए तुम्हारे पर्सनल प्रोनाउन. अब बेटा देखो, इंग्लिश में हम बेसिकली जब भी कुछ पढ़ते हैं तो वी हैव 3 पर्सन्स. ओके, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकंड पर्सन, फिर आ जाता है थर्ड पर्सन. ठीक बात. अब फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन कौन है? आई. ठीक है, मी, वी, अस, प्लूरल सिंगुलर में. ठीक है, हम. सेकंड पर्सन इज योर ऑलवेज यू. ठीक है, तुम, जिससे मैं बात कर रही हूँ. थर्ड पर्सन ही, शी, ये सारे क्या हो गए तुम्हारे थर्ड पर्सन. ठीक है, तो अब ये कहानी कुछ ऐसी बनती है बच्चों, अगर इसको समझें, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की अगर कहानी समझनी है हमें कि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, तो जैसे कि मान लो मुझे कोई बात लक्ष्य से कहनी है, तो आई विल स्पीक इट टू लक्ष्य, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन. लक्ष्य से वो बात कह रही हूं तो लक्ष्य इज सेकंड पर्सन, और I am talking about Shivam. ठीक है, तो शिवम here is the third person. तो first person who speaking, second person to whom I am speaking, third person about whom I am speaking. ठीक है, समझ में आ गया. अब यहाँ पे देखो, first person I, और वो personal pronoun I, me, we, us. second person में you आ गया. third person he, him, she, her, it, they, them. ठीक. अब देखो प्रोनाउंस जो होते हैं बेसिकली, ठीक, अब हम इसके इस पार्ट पे आ जाएंगे कि प्रोनाउंस व्हिच आर रेफर्ड, प्रोनाउंस दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर पर्सन एंड थिंग. ये तो मैंने बता दिया, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, वो भी बता दिया. अब आई विल टॉक टू यू अबाउट प्रोनाउंस नंबर एंड जेंडर. ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का पता चल गया. अब प्रोनाउंस इन नंबर, तो प्रोनाउंस जैसे ही और हिम है, वो एक मैस्कुलिन है. मैस्कुलिन का क्या मतलब होता है बेटा? मैस्कुलिन का मतलब रिलेटेड टू मेल. ठीक है, मेल ट्रेट्स. जेंडर एंड सिंगुलर है नंबर में, लेकिन सिंगुलर नंबर में है. जैसे कि मान लो ही, हिम मैस्कुलिन है जेंडर का और सिंगुलर नंबर है. अब जैसे शी, हर है, वो फेमिनिन है, रिलेटेड टू गर्ल्स, वुमेन, सो जेंडर के हिसाब से तो वो सिंगुलर नंबर में है ये. अब दे, देम आर कॉमन जेंडर है, वो हम लोग गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए यूज करते हैं.
ठीक है। और इट जो होता है बेटा वो एक न्यूट्रल जेंडर है, माने उन लोगों के लिए हम लोग इट यूज करते हैं, उनके लिए हम इट का यूज करते हैं जिनका कोई जेंडर हमें पता नहीं होता है, ठीक है, और सिंगुलर नंबर में होता है। अब जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल ले लें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का, कि द बॉय पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। अब यहाँ पे बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो हमने प्रोनाउन भी क्या यूज किया, ही, सिंगुलर, ठीक है। अब यहीं पे रहता कि द बॉयज एंड गर्ल्स पास्ड बिकॉज दे वर्कड हार्ड, तो अब देखो बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, तो हम वहां क्या यूज करेंगे, प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे, तो वी विल यूज दे, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स पास बिकॉज दे वर्कड हार्ड, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग लेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउन का क्या मतलब है, पोजेसिव का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज पोजेस करना, ठीक है, शोज योर पोजेशन, ये तुम्हारी है, योर्स, हिज, हर्स, हिज, माइन, ये सारे कुछ पोजेसिव्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, whose car is this, it is ours, ठीक है, ours, तो ours क्या हुआ, पोजेशन बता रहा है कि ये मेरी है। अब उसके बाद में आता है प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब है, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेट करना, बताना कि दिस इज माई बुक, ओके, दिस इज माई बैग, दैट इज माई बैग, मतलब तुम बता रहे हो कि वो बैग मेरी है, ओके, डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हो, यू पॉइंट योर फिंगर टुवर्ड्स एंड यू डेमोन्स्ट्रेट दिस इज माइन। अब उसके बाद आ जाता है आपका बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में बेसिकली वी यूज ओके, फाइन फाइन, वेट वेट वेट, हाँ अब आ गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर व्हाट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर हरसेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, मैंने ये खुद को तुम्हारे अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि द गर्ल सॉ हर सेल्फ इन द मिरर, माने कि जो गर्ल है वो अपने आप को खुद मिरर में देखी, तो शी इज सीइंग हर ओन रिफ्लेक्शन, तो हमने गर्ल को यूज किया और उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज किया, हर सेल्फ, एंड इट शोज इट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंटरोगेटिव का मतलब होता है टू क्वेश्चन, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वी विल यूज एज हु, हुज, हुम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, हु इज दैट बॉय, हुज बुक इज दिस, हुज कार इज दिस, व्हाट डिड यू से, तो इस तरह के सारे क्या है, दीज आर इंटरोगेटिव। उसके बाद लास्ट क्या टाइप आता है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसमें हम लोग किस जो रोल प्लेस होते हैं उनको रेफर करते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये ले लो, जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, इट मीन्स दैट वर्ड्स लाइक, सपोज वर्ड्स लाइक हु, whom, whose, these are referring to roles played, okay, which that the play the role of a referring element is called relative pronoun, okay। for example जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया, इसका एग्जाम्पल एक मैंने यहाँ पे क्या ले लिया कि this is the boy who won the race, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि this is the boy who won the race, माने कि I am talking about this boy who won the race, so I am talking about, it is talking about the role play which is being talked, okay, like the play the role referring to the element it is called, माने this boy, okay, ये लड़का है and he is the boy who has won the race, so it is showing the role play of this boy who, okay, through this word pronoun who, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, relative pronoun, okay, fine। मैडम आपके कपड़े, children, today I'll be taking up prepositions class 5, okay,
preposition, 5th class. Okay, what preposition is? Okay, just see the word pre, ठीक है, pre, then position, ठीक है. अब pre का पहले क्या मतलब क्या होता है? pre का मतलब क्या होता है? pre का मतलब होता है before, पहले, ठीक है, पहले से किसी का. और पोजीशन का मतलब प्लेस, स्पेस. तो प्रेपोजिशन का मतलब क्या है कि पहले से ही एक पोजीशन स्टैब्लिश्ड है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड है नाउन और प्रोनाउन के बीच में, ठीक है. इफ एग्जाम्पल, सपोज एक बात मान लो, जैसे कि आई एम टेलिंग दैट शिवम्स बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है. इफ सपोज आई राइट हियर Shivam's book is on the table, ठीक बात. अब यहाँ पे एक चीज तुम वॉच करोगे कि ये जो शिवम है, ठीक है, शिवम, दिस इज शिवम, दिस इज नाउन, ओके. और ये क्या है? एक थिंग है, ये भी एक नाउन है, ओके. तो शिवम्स बुक, दिस बुक, शिवम्स बुक, दिस थिंग, ओके. एंड द वर्ड ऑन, this word on is establishing a relationship between Shivam's book and the table, ठीक है. एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है ये रिलेशनशिप, ठीक है. तो शिवम्स बुक और द टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप है, वो है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू, रिप्रेजेंटेड विथ ऑन. ऑन जो है वो उस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन. ठीक है, दिस इज नोन एज preposition. So what is preposition? Preposition shows relationship between a noun and a pronoun, ठीक है. Take examples. The book is on the desk. So the book is on the desk. Where a book has been kept? It's been kept on the desk. The book is under the desk. Where the book it is under the desk. So these words, on, under, near, all these words which have been given as an example in your book on page number 91, it tells or it gives you an idea of the relationship between, it gives us an idea or a relationship between what noun is, okay, noun or a pronoun. That it gives a relationship, it talks about relationship between the thing and the other thing, ठीक है. अब उसके बाद आ जाएगा different types of pronouns. So what are the different types of pronouns? Let's take up. First is preposition. Now we will take up prepositions. So children, preposition is, it shows relationship between a noun and a pronoun. For example, if suppose I say Shivam's books is on the table, okay. So Shivam's book and table, it's a relationship. This relationship is being shown by this word on, okay. The book is on the desk, the book is under the desk, the book is near the desk, the book is in the desk, the book is beside the desk, the book is above the desk, or book is below the desk. So all these words given on page 91, that is on, under, near, in, beside, above, below, all these are establishing a relationship between the book and the desk. So the words which establish relationship between a noun or a pronoun with itself is known as preposition. First we will see preposition of time. Preposition of time का मतलब होता है कि when the event will take place, कब वो काम होगा. जैसे कि for example ले लो कि I have known her since class 1, ठीक है. यानी कि
when I say I have known her since, तो यहाँ पे ये जो since है ये preposition of time है, ये बताता है कि हम लोग कब से उसको जान रहे हैं. Come to the next one, preposition of place, where the event will take place. Example, जैसे कि मान लो the book is on the table, कहाँ पे है वो book? It is kept on the table. So on is representing it as preposition of place. Preposition of movement, it talks about the movement of a noun or a thing. जैसे कि मान लो for example ले लो the train, ठीक है, the train passed through the tunnel. तो यहाँ पे ये जो word through है ये हम लोग को बताता है कि train इसका movement कहाँ से कहाँ है, ठीक है, कहाँ पे इसका movement है, तो it is passing through the tunnel, ठीक. Now it is preposition of direction. Preposition of direction का क्या मतलब है? Preposition of direction का मतलब है कि वो event कहाँ पे होगा, ठीक है. We walked towards the main road. So यहाँ पे ये जो towards है, it is showing the direction of the thing. Okay, so it shows that where we are walking towards the road. Okay, fine children.